कोशिश तो हम अवैध खनन की परतें खोलने की भी कर रहे हैं। पब्लिक इंटरेस्ट में हमने देशव्यापी मुहिम शुरू की है, लेकिन आज एक खुलासा देखकर आप सबकी ही नहीं, पंजाब की सरकार की और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी की भी आंखें खुल जाएंगी। पंजाब के अनंतपुर साहिब में खनन माफिया ने ईडी की जब्त की हुई जमीन 25-25 फुट तक खोद डाली और ना सरकार को पता है ना ईडी को। रोकने का तो फिर खैर सवाल ही नहीं उठता। यह जमीन 6000 करोड़ रुपए के इंटरनेशनल ड्रग रैकेट सरगना जगदीश सिंह भोला की है। 7 साल पहले ईडी ने इस जमीन को जब्त किया था, लेकिन जमीन की हालत देखकर लगता है कि खनन माफिया काफी दिनों से रेत और बजरी यहां से निकाल रहा है। हमारे संवाददाता सचिन कुमार और असीम बस्सी की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। राजधानी चंडीगढ़ से 90 किलोमीटर दूर यह है पंजाब का अनंतपुर साहिब हलका। हिमाचल की पहाड़ियों के पास 18 एकड़ जमीन के इस टुकड़े पर रेत और बजरी के ढेर लगे हैं। रात के अंधेरे में ये रेत खोदी जाती है और इसे ढोने का काम भी रात के अंधेरे में ही होता है। ये जमीन किसकी है और सरकारी अफसर अवैध खनन को रोकते क्यों नहीं? एबीपी न्यूज की पड़ताल यहीं से शुरू हुई तो कई महकमों की परेशानी बढ़ने लगी। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार दावा जरूर करती है कि अवैध माइनिंग पंजाब में रोक दी गई है। हम हकीकत की पड़ताल कर रहे हैं। ये फ्रेश साइंस हैं, जो निशान हैं व्हीकल्स के, ट्रकों के, जो यहाँ से इस ढेर पर इस जो एरिया है इसमें जाते हैं माइनिंग के लिए। जो भी माइन मटेरियल होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जो बयां अपने आप में सारी तस्वीर को कर रहे हैं कि ये सारी जो माइनिंग है इस साइट पे ये बिल्कुल फ्रेश जो है की जा रही है। पहला खुलासा ये हुआ कि इस जमीन के मालिकों में ड्रग्स लॉर्ड जगदीश सिंह भोला का नाम भी है। वही जगदीश सिंह भोला जो अर्जुन अवार्ड विजेता पहलवान है, पंजाब पुलिस में डीएसपी होता था, लेकिन 2014 से जेल में है। दूसरा खुलासा सुनकर तो आप माथा पकड़ लेंगे। सुनिए, ये जमीन भोला की गिरफ्तारी के बाद 2015 में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जब्त कर ली थी। यानी पंजाब में अब ईडी की जब्त जमीन भी रेत माफिया ने नहीं छोड़ी। अभी मैं रिकॉर्ड में देख रहा था, उसमें काफ़ी हिस्सेदार हैं। राजकुमार का भी आपने नाम लिया, उनका भी है। राजकुमार, जगदीश और तरवैन सिंह। 26 कनाल में 126 कनाल में एक 7 हिस्सेदार हैं। वो 7 हिस्सेदारों में भी जगदीश सिंह है। ये पार्टीशन हो चुका है जगदीश, हाँ उसमें एक हिस्सा है 5/14 हिस्सा जगदीश सिंह बलशेर सिंह का। जी। बाकी राजकुमार का है। एरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए एक बार इसकी निशानदेही करनी पड़ेगी। एबीपी न्यूज अगर इस जमीन तक न पहुंचता तो शायद ना तहसीलदार यहां आते और ना ही सरकार और ईडी को अभी ये पता चलता कि उसकी जमीन खोदी जा चुकी है। क्योंकि सरकार और पहरेदार चौकन्ने होते तो लोकल वकील विशाल सैनी ने तकरीबन महीना पहले 23 अक्टूबर को इसकी शिकायत तहसीलदार साहब से कर दी थी। माइनिंग इस जमीन पे हो रही है, धड़ल्ले से हो रही है, पानी तक निकल गया है, ग्राउंड वाटर जो है यहाँ से निकलना शुरू हो गया है, क्योंकि और चारों तरफ रेत के ढेर जो हैं नजर आ रहे हैं। वाहनों के, ट्रक्स के, टिपर्स के जो टायर्स के निशान हैं वो इस बात को दर्शाते हैं कि यहाँ किस तरीके से माइनिंग जो है धड़ल्ले से अवैध माइनिंग रात को होती है। सामने बड़े बड़े ढेर जो हैं रेत के लगे हैं, फ्रेशली माइंड सैंड है और साफ पता चलता है कि ये रेत जो है यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, बेचा जाएगा। आपके सामने ये पानी तक निकाल दिया गया है, क्योंकि जो पानी निकाल रहे हैं इसका इन फ्यूचर नुकसान किसको होगा? हम लोगों को, जो नियर बाई विलेजेस है। किसी भी संपत्ति को जब्त करते वक्त ईडी बकायदा नोटिस बोर्ड लगाती है, लेकिन इस जमीन पर लगा बोर्ड इन गड्ढों में बहुत पहले गुम हो गया था। एक और खास बात, अनंतपुर साहिब हलके के विधायक हरजोत सिंह बैंस पहले खनन मंत्री भी थे। अब ये प्रभार कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह मीतहेर के पास है।
ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਵਾਂਗੇ। पर सर 30-30 फुट के खड्डे हैं जो जगदीश बोला कि ईडी अटैच्ड प्रॉपर्टी है, वो रातों रात तो हुआ नहीं ना। ਸਰ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਖੱਡੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ 30 ਫੁੱਟ ਦਾ ਖੱਡਾ ਤੇ 40 ਫੁੱਟ ਦਾ ਖੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਖੱਡਾ ਹੋਇਆ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਖੱਡਾ ਹੋਇਆ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ। पंजाब में खनन माफिया बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा है। आम आदमी पार्टी ने 2022 के चुनाव में दावा किया था कि अवैध खनन को रोककर 20,000 करोड़ रुपए सालाना खजाने में डालेंगे। ये पैसा फ्री बिजली, फ्री बस सेवा और महिलाओं को 1-1 हजार रुपए प्रति महीना आर्थिक सहायता देने के काम आएगा। सरकारी दावों के बावजूद पंजाब में इलीगल माइनिंग हो रही है और अगर ऐसा ईडी की सीज्ड जमीन पर हो रहा है तो ये और भी गंभीर मामला है। देखिए ऐसा कोई भी मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया। मैं समझता हूँ जो भी होगा डिपार्टमेंट के अधिकारी उस पर काम करेंगे, कोई भी ऐसा नहीं होने देंगे। जो भी अटैच्ड प्रॉपर्टी है, नहीं भी अटैच्ड, वो अटैच्ड है नहीं भी अटैच्ड, जहाँ भी है जो भी गलत काम करेगा सरकार उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। अवैध खनन को लेकर सबूत आपके सामने है। विपक्ष भी बांध सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ता। नवजोत सिंह सिद्धू से लेकर विक्रम मजीठिया और सुनील जाखड़ तक सरकार पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सीएम भगवंत मान का दावा है कि पंजाब में रेत माफिया की रीढ़ टूट चुकी है। ये एक बड़ा चैलेंज था जिसे उनकी सरकार ने कर दिखाया। ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀਆ ਤੋੜਾਂਗੇ। ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਰ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ बहुत बड़ा एक चैलेंज सी ये माफिया तोड़ना। देखा सीएम भगवंत मान का कॉन्फिडेंस। ईडी ने जिस जमीन को अटैच किया उसमें किसका कितना हिस्सा है इस पर गौर कीजिए, जरा देख लीजिए। जो जमीन अभी हमने आपको दिखाई है, अनंतपुर साहिब के पास 142 कनाल जमीन है, तकरीबन 18 एकड़। इस जमीन में 126 कनाल 7 लोगों के नाम है। इन 7 लोगों में जगदीश भोला का भी शेयर है। बाकी की 16 कनाल जमीन अकेले जगदीश भोला की है, यानी भोला का दोनों ही उस जो हिस्से हैं उनमें शेयर है, मालिकाना हक है। ईडी ने इस जमीन को इसलिए जब्त किया था क्योंकि भोला की संपत्तियों में ड्रग्स से कमाया गया पैसा इन्वेस्ट हुआ है, ऐसा एजेंसी को शक था। ईडी क्या कर रही है देखना तो उसे भी चाहिए, और जिम्मेदारी तो भगवंत मान सरकार की भी है। इस गोरख धंधे को बैठे बिठाए मान लीजिए कि विपक्ष के हाथ एक बटेर लग गया है, सरकार को घेरने का मौका भी मिल गया है। अब विरोध का नजला दिल्ली तक गिर रहा है जाकर। इनके जो सुप्रीमो है केजरीवाल जी, और वो तो बहुत बड़ी बड़ी छोड़ते हैं, और भगवंत मान भी वैसे छोड़ने में कम नहीं है। जो माइनिंग है, जो ड्रग केस में जगदीश भोला जिसकी ईडी ने प्रॉपर्टी अटैच की है, उस प्रॉपर्टी पे के ऊपर भी माइनिंग हो रही है। भगवंत मान की सरकार है। इससे और निकम्मापन मेरा ख्याल शायद पंजाब में कहीं और देखने को, जब पूरे कंट्री में और देखने को ना मिले, क्योंकि जो ईडी ने वहाँ नोटिस बोर्ड लगवाए थे इवन वो भी उखाड़ दिए गए ताकि वहाँ माइनिंग हो सके। अवैध खनन पर सियासत के तेवर तल्ख हैं। वैसे इलीगल माइनिंग के साथ पंजाब में नशे को लेकर भी काफी दल बदल हो रही है और काफी आरोप लग रहे हैं। इस खेल में पंजाब के कई नामी लोगों पर केस चल रहे हैं। इन्हीं में से एक जगदीश भोला भी है, वो भी ड्रग्स केस में ही फंसा था। कुश्ती का भोला कैसे बना खलनायक, इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है, फटाफट देख लीजिए वो भी। 1990 में जगदीश भोला ने अपना करियर कुश्ती से शुरू किया, नेशनल लेवल का रेसलर बना। 1998 में भोला को अर्जुन अवार्ड मिला। पंजाब सरकार ने पुलिस में डीएसपी का ओहदा दे दिया। 2012 में भोला पर ड्रग्स तस्करी के आरोप लगे, डीएसपी के पद से बर्खास्त कर दिया गया भोला को। नवंबर 2013 में फतेहगढ़ साहिब पुलिस ने 700 करोड़ रुपए के सिंथेटिक ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया। एनआरआई अनूप सिंह काहलों की गिरफ्तारी के बाद पहलवान जगदीश सिंह भोला भी पंजाब में हुए इस सबसे हाई प्रोफाइल ड्रग्स तस्करी के केस में पकड़ा गया, गिरफ्तार हो गया। पुलिस के मुताबिक भोला कार्टेल एफेड्रिन और सूडो एफेड्रिन जैसे सिंथेटिक ड्रग्स यूरोप और कनाडा तक
सप्लाई करते थे। भोला के पास 35 एकड़ जमीन है और दूसरी भी कई संपत्तियां हैं। ईडी ने ड्रग्स तस्करी के केस की जांच की और करीब भोला की 100 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर ली। वैसे भोला कलाकार आदमी था, फिल्मी पर्दे पर भी किस्मत आजमा चुका है। 2008 में पंजाबी फिल्म आई थी जिसका नाम था रुस्तमे हिंद, उसमें हीरो की भूमिका निभाई थी भोला ने। भोला पटियाला की जेल में बंद है। उसके खिलाफ पुलिस और ईडी के कई मामले चल रहे हैं। 3 केसों में भोला को 24 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। पंजाब सरकार को ईडी की जमीन खोदने वालों के खिलाफ जांच करनी चाहिए। उन चेहरों को बेनकाब करना चाहिए जो सरकारी खजाने को चपत लगा रहे हैं। वो कौन से लोग हैं, उनके सिर पर किसका हाथ है? जाहिर है सच सरकार को पता लगाना चाहिए, क्योंकि बातों से पेट नहीं भरता। हमें पता नहीं था, एक्शन लेंगे, एक्शन लेना पड़ता है। और सख्त होता तो ईडी की जमीन पर कोई यूं ही डेरा ना डाल लेता, वहां से सामान ना उठा लेता। अब कहने वाले तो बहुत कुछ कहेंगे। हमारी गुजारिश है, जनता की उम्मीदों पर खरे उतरिए, ऐसे गोरख धंधों पर नकेल कसिए, क्योंकि चुनाव मैदान में आज नहीं तो कल आपको भी उतरना है। और हमारी इस केस पर नजर रहेगी कि क्या वाकई ही सरकार ने ये ईडी की अटैच जमीन पर खनन बंद करवाया या नहीं। हम फॉलो करेंगे ये केस। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।